उद्धव ने जय श्री कृष्ण प्रणाम किया। दोनों मित्र एक साथ एक आसन पर बैठे। उद्धव ने पूछा, कृष्ण, सारे मथुरा में एक चर्चा चल रही है, शायद आपको मालूम ना हो। आपके माता पिता भी चिंतित हैं, हम भी आपकी इस दशा को देख करके बहुत चिंतित हैं। कारण क्या है, आप इतने उदास रहते हो? बस इतना तो कहा है उद्धव ने। अपने मित्र के कांधे पर भगवान श्री कृष्ण ने सर रख दिया और कहने लगे, उद्धव, मोहि ब्रज विसरत नाही। उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता, मुझे ब्रज की बड़ी याद आती है। उद्धव, अरे कृष्ण, कैसी बातें करते हो तुम? जैसे ज्ञानी होकर के ऐसी मोह भरी बातें शोभा नहीं देती। उद्धव, बात को समझने का प्रयास करो मेरे मित्र। मुझे उनकी याद आती है तो इसका मतलब ये है कि वो मुझे याद करते, तभी तो उनकी मुझे याद आती है। ब्रजवासी ग्वाल वाल गोपियां मुझे याद करती हैं, तभी तो मुझे उनकी याद आती है। ये प्रेम का सूत्र है, धर्म प्रेमी हमेशा याद रखिएगा। जब तुम्हें किसी की याद आए तो समझ लेना कि उसने भी तुम्हें कहीं ना कहीं याद किया है। ये प्रेम का सूत्र है। उद्धव, मेरे कहने से तुम मेरा संदेश लेकर के ब्रज चले जाओ, वृंदावन चले जाओगे? उद्धव बोले, हाँ। कृष्ण, कैसी बातें करते हो? मैं चला जाऊंगा, लेकिन 1 घंटे में लौट करके आ जाऊंगा। भगवान मन ही मन बोले, उद्धव, एक बार जाकर के तो देख, फिर तुझे बाद में मालूम पड़ेगा कि 1 घंटे में लौट करके आता है या 7 महीने में लौट करके आता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्रिका लिखनी शुरू की है। पत्र लिखा, मोर पंख स्याही में बोर के डुबो के, और पत्र पर जब लिखा, मेरे प्यारे ब्रजवासियों, इतना लिखा ही था कि ब्रज में ब्रजवासियों को ऐसे लगा कि जैसे कृष्ण ने उन्हें आवाज दी हो। गाय रंभाने लगी, बछड़े पूंछ उठा करके कूदने लगे। पूरे ब्रज को ऐसे लगा कि कृष्ण ने उन्हें कहीं पुकारा है, कृष्ण ने उन्हें कहीं आवाज दी है। इस पत्र में कृष्ण ने किसी को नहीं छोड़ा, सबको याद किया। माता पिता मित्र सखा ग्वाल वाल बूढ़ी गोपी सखियां सहेलियां राधा रानी यमुना महारानी, यहाँ तक कि ब्रज की गलियों को, ब्रज के माखन को, ब्रज की दही को, ब्रज के दूध को, सब चीज को कृष्ण ने याद कर करके धर्म प्रेमी पत्रिका में लिखा और पत्रिका को एक गोल करके उसे धागे से बांध करके अपने मित्र उद्धव को दिया और कहा, उद्धव, मेरी मैया को सुनियो। हे उद्धव, तू मेरी मैया को कह दीजो जा करके कि मैं सुखी नहीं हूं मां से दूर होकर के। तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो। को न मुख धोवे ताते जल, अचरा पोंछ सवारे। माखन रोटी को नाम न जानू, कनुआ कही के को न पुकारे। मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पा
को सुनियो। मैया को मेरी प्रणाम कहिए उद्धव। यहाँ मुझे कोई कनुआ कह करके नहीं बुलाता, कितनी साल हो गई कनुआ सुने। यहाँ मुझे कोई इतना प्यार नहीं करता उद्धव। वो मुझे माँ की याद आती है। माँ मेरा मुंह धोती थी तो अपने साड़ी के पल्लू से ही मेरे मुंह को साफ कर देती थी। अचरा पोंछ संवार है। माखन रोटी का मैं नाम नहीं जानता। मुझे याद है वह माँ जो रोटी पर माखन रख के मेरे पीछे दौड़ती रहती थी और मुझे खिलाती रहती थी। उद्धव मेरी बाबा को प्रणाम कहियो, जा बाबा की उंगली पकड़ के मैं चलना सीखा। उद्धव जब मैं चलते चलते परेशान हो जाता, थोड़ा सा थक जाता, तो बाबा मुझे उठा करके अपने कांधे पर रख लेते। इतना प्रेम मेरे से नंद बाबा करते। जब समय आया उनकी बुढ़ापे में सेवा करने का, तो मैं ऐसे समय पर अपने माता पिता को छोड़ करके मथुरा चला आया। सबको याद किया कन्हैया ने, सबको। उद्धव को चलते समय अपनी काली कमली उतार के कन्हैया ने उद्धव के कांधे पर डाल दी। अपना मोर पंख निकाल के मुकुट से कन्हैया ने उद्धव के मुकुट पर लगा दिया। उद्धव ने पूछा, कृष्ण ये सब किस लिए? बोले भोले भाले ब्रजवासी है ना, तो मेरा वस्त्र, मेरा ये चिन्ह तेरे ऊपर देख लेंगे तो तेरे से ब्रजवासी दो बातें कर लेंगे, वरना ब्रजवासी उसके साथ बात करना भी पसंद नहीं करते जिसका संबंध कृष्ण के साथ ना हो। मेरे भाई बहन, ये बात श्री राधा। उद्धव ने जब ये सुना तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। रथ में उद्धव बैठ गया। रथ धर्म प्रेमियों आगे बढ़ने लगा। भगवान श्री कृष्ण बहुत दूर तक दौड़े गए। उद्धव मैया को राम राम कह दीजो, उद्धव मेरे बाबा को प्रणाम कह दीजो, सबकी राजी खुशी लेकर के आइयो। उद्धव चले कुछ दूर मथुरा से तो वृंदावन निकट आया। यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने कि तेरा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे वो प्रेम दीवाने। जब उद्धव वृंदावन की तरफ बढ़ा, वृंदावन नजदीक आया है, तो ब्रज के जो कांटे थे, जो करील है, वो उद्धव के उस वस्त्र में लग जाते हैं। क्योंकि वह काली कमली कांटों ने भी पहचानी हुई थी। जब गाय चराते थे कृष्ण, तो वह कृष्ण की काली कमली कांटों में लग जाती थी। धर्म प्रेमियों, कृष्ण नाम तो है ही ऐसा जो जड़ को भी चेतन कर देता है। लेकिन आज कृष्ण नहीं, आज उद्धव जैसा ज्ञानी है, वो कांटों की भाषा को कहाँ समझेगा। एक झटके में छिना लिया कांटों से उस काली कमली को। तब कांटों ने कहा कि तेरे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे वो प्रेम दीवाने। अरे उद्धव, तू जहाँ जा रहा है ना, वहाँ एक से एक प्रेम दीवाना है। इतना अभिमान मत कर, तेरे ज्ञान के पर्दा को वह ब्रजवासी फाड़ के रख देंगे। सज्जनों, इधर वृंदावन में कृष्ण के आने का इंतजार रोज होता था। हाँ, सुबह से शाम हो जाती थी ब्रजवासियों को उस मार्ग में खड़े खड़े कि कृष्ण आएगा, कृष्ण आएगा, कृष्ण आएगा। लेकिन जब शाम हो जाती तो लौट करके अपने घरों को जाते, तो पहले मैया यशोदा के घर जाते और मैया से जाकर के कहते, मैया अब कन्हैया नहीं आवेगो। अरे अब वाकई और नए नए मित्र बन गए होंगे, राजा महाराजान से मित्रता है गई होगी। अब वाह हम गरीबन की याद क्यों आएगी? अब तो वे राज सुख में रहने लग गए है। अब वह माखन मिश्री अच्छी कहाँ लगेगी? अब तो वे 56 भोग 36 व्यंजन खाते होएगो। अब हम कल ते वाह को इंतजार नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे।
बोले ब्रजवासी रोज ऐसा सोच करके सोते, लेकिन जब भोर वेला होती तो पुनः ब्रजवासी जाकर के मार्ग में खड़े हो जाते और कृष्ण के आने का इंतजार करने लग जाते। यही प्रेम है। आज भी रथ आता हुआ जब ब्रजवासियों ने देखा, आज जब रथ आता हुआ ब्रजवासियों ने देखा तो ब्रजवासियों को उम्मीद जगी। आपस में चर्चा करने लगे, अरे देखो रथ आ रहे हो है। एक ब्रजवासी बोलो, अरे जा रथ सो हमारो कन्हैया गए हो ना, वही रथ सो हमारो कन्हैया आ रहे हो। अरे हम पहले ही कह गए, जब हमें बाकी याद आवे है कब आए, हमारी याद नहीं आती होगी। बोले वाले ब्रजवासियों को विश्वास हो गया कि कृष्ण आ गया। अब तो सभी ब्रजवासी मंत्रणा बनाने लगे कि कन्हैया को यहीं से कांधे पर बिठा लेंगे, मैया के महल तक लेकर के जाएंगे, हाथी घोड़ा पालकी करते जाएंगे। तभी एक छोटा सा ब्रजवासी एक झुंड के पीछे जाकर के छुप गया। ब्रजवासी बोले, चौरे कन्हैया आ रहे हो और तू छुप रहे हो है। वह ब्रजवासी कहने लग गए कि मैं कन्हैया से नहीं बात करूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। बोले क्यों? बोले जब तक कन्हैया मुंह से पैर छू करके माफी नहीं मांगेगो तब तक मैं बासों कोई बात नहीं करूंगा। वाने हमें बहुत रुलायो है, बहुत परेशान करो है। बोले वाले ब्रजवासी बोले, अरे तू जाने, तेरा काम जाने, हम तो पहले कन्हैया को देखेंगे। थोड़ी देर बाद ही वही ब्रजवासी झुंड से निकल के सबसे आगे आगे दौड़ के जाने लगा। ब्रजवासी बोले, अरे तू तो यूं कह रहे हो कि जब तक कन्हैया माफी नहीं मांगेगो तब तक हम वासो बात नहीं करेंगे। अरे अब कहाँ भयो? ब्रजवासी आंखों में आंसू भर के ले आया। बोले, लड़ना झगड़ना तो हम बाद में कर लेंगे, हम भाई परेशान करें, अरे बाकी ऊपर बैठ जावे भाई, घोड़ा बना करके हम घूमे करें, तभी तो मैं हमें छोड़ करके चलो गए हो। अरे लड़नो झगड़नो माफी तो मैं वहाँ पे बाद में भी मंगवा लूंगा, लेकिन पहले एक बार देख तो लूं कि कृष्ण अब देखने में कैसो लगे हैं। कई साल है गए, कृष्ण कितनो बड़ो है गयो है, कृष्ण को रंग रूप अब कैसो लगे हैं। धर्म प्रेमियों, ब्रजवासी तो इंतजार में थे। रथ रुका है, पर्दा हटा, निकलने के लिए जैसे ही उद्धव ने अपने सर को बाहर किया तो मोर मुकुट लगा हुआ दिखाई दिया ब्रजवासियों को। कृष्ण की एक एक वस्तु को ब्रजवासी बड़े अच्छे ढंग से पहचानते हैं। ब्रजवासियों को लगा ये तो मोर पंख है। ब्रजवासियों को यकीन हो गया कि कृष्ण आ गया। जब कंधा बाहर निकला तो कांधे पर कृष्ण की काली कमली को जब ब्रजवासियों ने देखा तो ब्रजवासियों को पूरा यकीन हो गया कि कृष्ण आ गया। लेकिन जैसे ही हवा में उछले ब्रजवासी कन्हैया के आने की खुशी में, परंतु जब उद्धव सशरीर पूरा बाहर निकला तो उद्धव को देख करके ब्रजवासियों के अरमानों पर पानी फिर गया। ब्रजवासियों की आंखों में आंसू भर आए। नीचे नजर करके अपने पांव के अंगूठे से धरती को कुरेदने लगे। अरे मेरे यार, याद भी आई तो अपने मित्र को भेज दिया। अरे कितनी दूर है ये मथुरा से वृंदावन। कृष्ण हमारे लिए ना सही, अपनी बूढ़ी माता पिता के लिए तो एक बार कम से कम तो मिलने आ जाता। खैर प्रेमियों, उद्धव ने सभी ब्रजवासियों को हाथ जोड़ करके प्रणाम करी। मैं कृष्ण मित्र उद्धव आपको प्रणाम करता हूं। ब्रजवासियों, मुझे मैया यशोदा के महल का पता बताएंगे आप? ब्रजवासी बोले, उद्धव माता के महल के पते के लिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो पनारा बह रहा है ना, इसके सहारे सहारे चला जा। और सुन, ये जो पनारा बह रहा है ना, इसमें जल नहीं है, इसे जल मत समझना, इसे जल समझने की भूल मत करना। उद्धव ने पूछा तो क्या है? बोले, ये माता यशोदा और गोपियों के आंसुओं की धारा है। उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी जमीन में धंस गई। इतना समय कृष्ण को गए हो गया, लेकिन आज भी ब्रज में आंसुओं की धारा बहती है। उद्धव समझा ज्ञानी है। संभलने के बाद मैया यशोदा से मिलने के लिए पहुंचा, महलों में प्रवेश कर दिया तो क्या देखा? मैया यशोदा जो है
पालना को झोटा दे रही है। उद्धव को वह पालना खाली दिखाई देता है, लेकिन मैया यशोदा को उस पालने में अपना कृष्ण, अपना गोविंद दिखाई देता है और लोरी गा करके कन्हैया को सुला रही है। छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया बीच धारा में फूल बह करके जा रहा था, लेकिन कृष्ण को जब उसने देखा, कृष्ण की नजर उस पर पड़ी, तो वह फूल बहता हुआ कृष्ण की तरफ आने लगा। कृष्ण खड़े हुए। खड़े होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उस कमल के फूल को उठाया और उस पुष्प को देख करके भगवान की आंखों से टप टप अश्रु बिंदु गिरने लगे। भगवान उस पुष्प को देख करके समझ गए, इसे किसी गोपी ने अपने हाथ से स्पर्श किया है, क्योंकि इस कमल का रंग तो लाल था, लेकिन जब विरह की मारी किसी गोपी ने इसका स्पर्श किया तो ये इसका रंग पीला हो गया। प्रेम का रंग धर्म प्रेमियों लाल बताया है, लेकिन विरह का जो रंग होता है वह पीला होता है। विरह का रंग पीला होता है। कृष्ण समझ गए, इसे किसी विरह की सताई हुई गोपी ने स्पर्श किया है, और उस पुष्प को भगवान श्री कृष्ण ने अपने हृदय से लगा करके पुनः उसे यमुना में छोड़ दिया। आज देवकी वसुदेव ने कहा, उद्धव को भेजो, कृष्ण से पूछे उसे क्या दुख है, क्या तकलीफ है, हमें तो कुछ कहता नहीं, शायद अपने मित्र को बता दे। तो उद्धव बृहस्पति जी के शिष्य हैं और भगवान श्री कृष्ण के चाचा के लड़के भी हैं। उद्धव भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए। उस समय भी भगवान श्री कृष्ण एक झरोका है, उस झरोके में से वृंदावन की ओर निहार रहे हैं।